गुरुदेव भगवान के 3 शिष्य वो आए, वंदन किया महाराज को, साधु बाबा को, और कहा है प्रभु आप हमें गुरु मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। लेकिन गुरु दीक्षा ऐसे नहीं, उसका कुछ कर्म होता है, संयम नियम आचार विचार शुद्धता पवित्रता सेवा भाव होनी चाहिए। बोले जो आप कहेंगे हम आपकी कल्पना अनुसार मार्ग पर चल काटी, भूखे को भोजन खिलाना, राहगीर को राह दिखाना, यदि कोई किसी संकट में पड़ा तो उसे संकट से मुक्त करना, ये शिष्यों का कर्तव्य होगा। परोपकार करना, किसी के साथ जीवन में बुरा न करना। बोले ठीक है, स्वार्थ मत रखना, सदैव परमार्थ में लगे रहना, गुरुदेव के द्वारा शिक्षा। वहां से चले रहे, रास्ते में चले जा रहे थे, बूढ़ी मैया खड़ी हुई थी, सायंकाल का समय हो रहा था। वो तीनों शिष्य वहां पर आए। बूढ़ी मैया क्या, उन्होंने कहा भैया चलो हम आपको रोड पार कराते हैं, उस तरफ छोड़ दो। भैया ने कहा नहीं बेटा मुझे उस तरफ नहीं जाना। नहीं भैया हम आपको छोड़ दो, उस तरफ छोड़ दो। अब वो कह रहे हैं नहीं जाना है, ये कह रहे हैं नहीं हम तो सेवा कर रहे हैं, आपको उस तरफ छोड़ दो। दूसरा आया शिष्य, उसने बूढ़ी मैया का हाथ पकड़ा। तीसरा शिष्य आया, उसने बूढ़ी मैया का हाथ पकड़ा और सुमैया को उठा करके रोड पे उस तरफ छोड़। वो गाली भी देते जा रही है, वो सुन रहे थे, गाली भी देते जा रही है। उन तीनों शिष्यों ने उस बूढ़ी मैया को उठा करके रोड पे उस तरफ छोड़। दूसरे दिन ये तीनों शिष्य गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। गुरुदेव भगवान ने कहा भाई गुरु दीक्षा तो आपने दे दी, कुछ किसी की सहायता की या नहीं की? बोले महाराज सहायता की ना गुरुदेव भगवान। क्या सहायता? बोले एक बूढ़ी मैया क्या ना, हमने उसको रोड पार करवाया। गुरुदेव बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे ही दूसरों की सदैव मदद करते रहे। दूसरे शिष्य से पूछा बेटा आपने क्या किया? बोले गुरुदेव मैंने भी उस बूढ़ी मैया की रोड पार करने में मदद। गुरुदेव भगवान ने सोचा एक बूढ़ी मैया रोड पार क्यों कर रहा है? हो सकता सामान ज्यादा हो इस वजह से, कोई बात नहीं। तीसरे शिष्य से पूछा, बोले भाई आपने क्या किया? बोले गुरुदेव मैंने भी उस मैया को रोड पार करने में मदद की। बोले भाई ये कैसा हुआ, कैसे रोड पार कराया? तीसरे शिष्य से गुरुदेव भगवान पूछा। बोले गुरुदेव भगवान क्या बताए, वो बूढ़ी मैया वहां खड़ी थी, वो तो कह रही थी कि हमें रोड पार नहीं करना है, लेकिन वो बूढ़ी थी, वो कह रही थी हमें रोड पार नहीं करना, लेकिन हम तीनों ने उस बूढ़ी मैया को पकड़ कर उस तरफ खड़ा। वो गाली भी देती रही, फिर भी हमने उसको पार कर दिया। गुरुदेव भगवान का गाली देते रही तो आपने कुछ कहा ना? बोले गुरुदेव भगवान आपने कहा था कि यदि परोपकार करने में कोई गाली भी दे तो देने तो कोई दिक्कत वाली बात। गुरुदेव भगवान ने कहा परोपकार, लेकिन ऐसे ऐसे भी शिष्य होंगे, ऐसे ऐसे समझ में वाले
पूछा, स्वामी हम अपनी पुत्री का विवाह तो वहीं करेंगे जहाँ घर पर और कुल ये तीनों दिव्य और सुंदर, जो घर पर कोई अल्पा सुता विवाहिता कहा। मैया पार्वती ने जब सुना तब किया सप्त ऋषियों के माध्यम से तब श्री विरक्त हिमाचल जी महाराज पार्वती मैया को लेकर के आए। देवताओं के कहने पर भगवान शिव विवाह के जागृत हुए, बारात की तैयारी हुई महाराज, और भगवान शिव सप्त ऋषियों ने जब सती की वार्ता का भगवान शिव से कहा, भगवान शिव पुनः समावेश किया। देवता लोग बारात में तैयार होकर आ गए, इधर भगवान शिव तो समाधि में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, भैया मेरे नाथ को जगाओ, ये समाधि में नहीं रहे, क्योंकि जब दूल्हा मर सोता रहेगा तो बारात इसके साथ जाएगा, तो वर को पहले समाधि से जगाओ। भोलेनाथ को देवताओं ने कीर्तन करते हुए देवताओं ने भोलेनाथ को जगाया, समाधि से विरत रहे। सब लोग तैयार, सभी तैयार, लेकिन तैयार नहीं थे तो कौन? भूतनाथ भोलेनाथ भगवान शिव तैयार। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात लेकर चलना है। हिमाचल जी और मैना की पुत्री पार्वती से आपका वहां सब तैयार करके केवल आपके पहुंचने की थी। भोलेनाथ सच्चाई और सच्चाते हुए अब भोलेनाथ को तैयार कर, भाई कोई हो भोलेनाथ को तैयार करने वाला तो तैयार कर। जब कोई था नहीं तो भोलेनाथ ने डमरू का नाम लिया। भोलेनाथ ने अपने गुणों को प्रकट करने के लिए डमरू का नाम लिया। डमरू का नाम करते ही समस्त भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाक डाकी देवता जितने भी असुर थे महाराज गिरगारी मार करके भोलेनाथ के पास पहुंचे, उनका के श्रृंगार किया और महाराज भोलेनाथ महाराज के लिए तैयार होते हैं। भोले शंकर भगवान की जय। तो ये भोलेनाथ की जो बारात है बड़ी अद्भुत है, ये कलयुग में भी आने वाला है। देखो बराती सज गए, नारद कुर्ता पहन निकले। नारद जी बोले कुर्ता चेक वाला कुर्ता पहन निकले। देखो बराती सज गए, नारद कुर्ता पहन निकले। देखो ब्रह्मा जी ने अपनी नई जीप मंगवाई, नहीं आई कबरू वाले की बारात शंकर भोले की बारात में भूत लगाने आई, नहीं आई। और भोलेनाथ का सिंगार भोले
चिड़िया मंगा ली, बिच्छू मंगा ली, सांप मंगा लिया। ये मेकअप हो रहा है जो दीवार है। भोले बहरे बिच्छुतिया इनके माता पिता ना भैया। अब बारात में कोई नहीं है, ना माता है ना पिता है ना भैया। भोले बहरे बिच्छुतिया इनके सब अपनी अपनी वाइफों को लेके चल रहे हैं। जो पत्नियां हैं वो साथ में हैं। विष्णु चले लक्ष्मी संग, लक्ष्मी जी साथ आ गए विष्णु जी के भव्य श्रृंगार के साथ। विष्णु चले लक्ष्मी संग, ब्रह्मा हो गए सरस्वती संग। विष्णु चले लक्ष्मी संग, ब्रह्मा हो गए सरस्वती संग। देखो इंद्र ने तो मेनका और ब्रह्मा बोले भाई, तेरे उर्वशी नहीं आई शंकर भोले की बारात में। फूल लगा बेटाई, तेरे मारुति नहीं आई। भगवान सभी को बुलाया नदी पर विराजमान हुए। मैना जी के द्वार पर हिमाचल जी के द्वार पर जब पहुंचे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने एक छोटा सा व्यंग करते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु बर अनहार बरात नभाए, हंसी करई हो पर मोर जाए। जस दूल्हा तस बनी बरात, जैसे भोलेनाथ वैसे भोलेनाथ की बारात। सबसे आगे महाराज ब्रह्मा जी चल रहे हैं बारात में, उनके पीछे विष्णु भगवान चल रहे हैं, उनसे पीछे देवराज इंद्र अपनी अपनी सेना के साथ चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्माणी सेना, भगवान नारायण के पास नारायणी सेना, देवराज इंद्र के पास देव सेना, सभी अपनी अपनी सेना को लेकर चल रहे हैं। और भगवान भूतनाथ के पास भूतों की सेना, सभी अपने दोस्त यार मित्रों को सबको लेके जाता है। भोलेनाथ कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका चिंता मत। भगवान विष्णु ने कहा, बना बना सब कोई कहे, बिगड़ा कहे न कोई, बिगड़ गयो माही बिना, जागे बगरा हो। पर उसी दिन भोलेनाथ को सुनाया, नाथ पर विराजमान होकर प्रभु भगवान मैना जी के द्वार पर पहुंचे टीका करने के लिए। जिस समय मैना जी जिस समय तिलक करने के लिए आते हैं, तो भोलेनाथ बैठे कैसे? नंदी का मुख आगे था और भोलेनाथ का मुख पीछे था। अब भोलेनाथ ऐसे बैठे बोले देवताओं के साथ देवसेना थी,
नारायण के पास नारायणी सेना थी, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी सेना थी, हमारी सेना के पास तो हम हैं। हम पीछे मुड़कर इसलिए देख रहे हैं कहीं कोई भूत प्रेत खड़ ना जाए, कहीं कोई भूत प्रेत उखड़ ना जाए, मार्ग ना भटक जाए, और कहीं भूत प्रेत मार्ग भटक गया महाराज तो महाराज में सबसे ज्यादा महाराज भूपा जी और जीजा जी का काम होता है। एक ही काम के लिए भूपा जी या जीजा जी से ना पूछो तो महाराज तुम्हारी बारात जाए और चाहे ना जाए आगे चले जाए। राधे कहने का मतलब भोलेनाथ ने विचार किया कहीं कोई भूत प्रेत इधर उधर हो गया महाराज तो एक भूत के पीछे तो घर में कोई रह नहीं पाता, और जैसे नगर में भूत ही भूत, फिर उस नगर में क्या हिमाचल जी के द्वार पर भूतनाथ भगवान शिव पहुंचे हैं। सबसे पहले नंदीश्वर महाराज का पूजन कर, नंदी साक्षात धर्म का अवतार और भोलेनाथ धर्म की सवारी करते हैं, इसलिए प्रथम जहां धर्म होता है वहां शिव होता है। तो सर्वप्रथम नंदी का पूजन करें। हमारा दूल्हे का पूजन कैसे करें? जब नंदी को घुमाया गया दूल्हे का पूजन करने के लिए गौरा मैया ने जब विचित्र वेश में भूतनाथ को देखा, महाराज आंख से भाग छूट गया, सीधे अंदर पहुंच गया, भाग छूट हो गया। सबके रहने के लिए तो जनवासा मिला, लेकिन भोलेनाथ के लिए जनवासा कौन थे बता? महाराज ठहरने के लिए कोई स्थान दिया जाता है। अब भोलेनाथ के लिए स्थान कौन थे? सबके लिए तो स्थान था, पर भोलेनाथ के लिए स्थान था। तो भोलेनाथ ने अपने भूत प्रेतों को लिया और संसार में जाकर धूनी रमा कर चिंता मत करो, यही बैठे। मैना भैया को बड़ा दुख हुआ, पार्वती को हृदय से लगाया और कहने लगे बेटा पुत्री यह वर तुम्हारे योग्य नहीं। मैंने स्वामी से कहा था जो घर भर कृपा शुक्ला विवाहिता, जो घर भर गुण अच्छा हो तभी हमारी पुत्री का विवाह। भगवान विष्णु भगवान शिव को समझाया। भगवान शिव विष्णु ने कहा भोलेनाथ हमने कहा था ये बिच्छू ततैया मत पहनो, कुछ क्षण के लिए हमारा वेश धारण कर लो। भगवान शिव ने कहा मैं धर्म की सवारी करूंगा, अंदर कुछ और हूं, दिखावा किसी और का करूं, महाराज ये मुझसे नहीं हो सकता। विवाह हो या बिल्कुल ना हो, मैं बनावटी दूल्हा नहीं बन सकता। मेरा जो जैसा स्वरूप है, मेरा जो श्रृंगार है, उसी श्रृंगार मेरा विवाह। जब बात बिगड़ते हुए देखे तब बाबा नारद वहां पहुंचे। बाबा नारद ने मेरा भैया को समझाया, अरे भैया इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी आपकी पुत्री पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में मरती बार सती मर बाबा जन्म जन्म शिव पद। तो ये आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से भगवान शिव की अवतार। भैया को समझाया, मैना जी की समझ में आया, भगवान शिव का विवाह हुआ। हिमाचल जी और मैना जी का बड़ा आनंद हुआ। पानी ग्रहण संस्कार किया। हिमाचल जी और मैना जी ने भैया पार्वती का विदा विदाई हुई। विवाह कैलाश पर्वत पर पहुंचे।
सभी देवता अपने अपने यथा स्थान विराजमान हुए। समय चलता गया। भगवान शिव और मैया पार्वती के माध्यम से कार्तिकेय जी महाराज का चक्र, अनानंद जी महाराज का चक्र। भगवान शिव ने शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, मोहनात्मक विद्या इत्यादि समस्त विद्याओं से अपने पुत्र को पारंगत किया। तब कार्तिकेय जी महाराज का तारकासुर से विशाल युद्ध हुआ और तारकासुर दैत्य का संहार हुआ। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की जय। समय चलता था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नगर में कथा सुना। विवाह उपरांत मैया पार्वती ने भगवान शिव से एक ही कहा, बोले प्रभु, पूर्व काल में जो मेरे अज्ञान भगवान की कथा छूट गई थी, आप वह कथा आज मुझे पुनः श्रवण कर। समय विचार सुना शिवा सद दिव्य और उत्तम समय पर पुनः भगवान शिव ने मैया पार्वती को वही अमर कथा श्रवण कराना आरंभ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सौदकादिक 88,000 शीतराज विराजमान हरिद्वार आनंद के आश्रम में यही मंगल चर्चाएं कथा चल रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही मंगल में कथाएं प्रयागराज में श्रवण करा रहे हैं। त्रिवेणी से गंगे किनारे मैत्रेय जी और विदुर जी का यही संवाद चल रहा है। उत्तम भगवत चर्चाएं चल रही है। हमारा और आपका यह संबंध यह समागम ठाकुर जी के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में सानिध्य में चल रहा है। और जो हमारे यहाँ ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका भी हमारे आचार्य जी के माध्यम से एवं समस्त भक्तों के माध्यम से सहयोग से चकाचक आता है। आज सुबह भगवान का धान्यावास करवाया। कल तक तो ये पता नहीं था कि ठाकुर जी क्या होगा, धान्यावास कैसे होगा। कल रात 8 बजे तक ये पता था। फिर पुजारी जी ने इनसे कुछ चर्चा की, लेकिन ये विराजमान कौन है? लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान के दरबार में यदि कोई वस्तु की कमी हो जाए, ऐसा तो वो होने नहीं दे सकते। और प्रेरित रघुवंश हो सकते, क्योंकि भगवान प्रभु परम पिता परमात्मा जीव के अंदर प्रेरणा देता है कि आपको यह कार्य करना है। बड़ा सुबह तक बंदरों की चकाचक व्यवस्था हुई और महाराज ठाकुर जी को 11 बजे उसमें वास दिलाया। सायंकालीन कथा के उपरांत 7:30 के बाद भगवान का अनुष्ठान का निवास होगा। आज शाम को आरती के उपरांत 7:30 के बाद सरगरा का अनुष्ठान वास होगा, जो रात्रि में 8 बजे आरती के उपरांत चीनी का वास होगा। मिष्ठान यानी चीनी का वास होगा। ठाकुर जी को चीनी में वास किया जाएगा। रात्रि भगवान का चीनी में वास होगा। कल प्रातः कालीन
भगवान का पुष्पादि वासों का घृतादि वासों का होता है। इस तरह से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया जो चल रही है, प्रक्रिया उस प्रकार से चल रही है। शाम के समय ठाकुर जी का चरनी में वास किया जाएगा, रात्रि विश्राम रहेगा और सुबह ठाकुर जी का पुष्पादि वास, घृतवास, पंचपल्लव वास इत्यादि इत्यादि वास होंगे और रात्रि के समय भगवान का जलादि वास किया जाएगा। और परसों ठाकुर जी का हजारा भरा जाएगा, पूर्ण स्नान होंगे। जैसे विवाह के समय दूल्हे का उपटन किया जाता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी का उपटन कराया जाएगा। महाराज कहते हैं बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गमन। महाराज मनु ने अपने पुत्र उतारपाद को राज्य दिया और स्वयं परमहंस गति धारण की वक्त तपस्या करने के लिए चले गए। महाराज उतारपाद के दो विवाह, एक पत्नी का नाम सुरुचि था और एक पत्नी का नाम सुनीति था। इनके एक एक दोनों के पुत्र हुआ। सुनीति के ध्रुव बालक का जन्म लेकर आया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। महाराज दो विवाह का झंझट भी बड़ा तगड़ा था। दो विवाह का भी चक्र बहुत राधे। जिस समय एक बात किसी के यहाँ महाराज चोर घुस गए, चोरी करने। उस सज्जन की दो पत्नी आई। एक पत्नी अपने ऊपर रहती थी और एक पत्नी नीचे रहती थी। पति कहीं बाहर अपने कार्य करने के लिए गए, क्योंकि करेंगे नहीं तो कहां से कर्म करने के लिए गए। महाराज जब वो लौट करके आए तो एक महीने वो जो नीचे पत्नी रहते थे, एक महीने उसके पास रहते थे, एक महीने रहते थे जो ऊपर पत्नी रहते थे उसके पास, एक महीने उसके पास। अब एक महीना तो बाहर ही निकल गया महाराज। जब लौट करके आए रात्रि का समय हो गया था। इनके यहाँ चोरी करने के लिए सेठ जी अंदर पहुंचे। पत्नी ने कहा स्वामी आप आ गए, पति भी आ गया। अब उन्हें पता था कि इनका समय निकल गया तो वो जीना चढ़ करके ऊपर जाने लगा। तो जो नीचे पत्नी थी उसने पैर पकड़ा, फिर स्वामी आप कहाँ जा रहे? इतने में जो ऊपर पत्नी रहती थी उसने सुना कि हमारे पति आ गए हैं, वो दौड़ करके आई। उसने पति के दोनों हाथ के ऊपर पकड़ लिया और महाराज उस ऊपर और नीचे के चक्कर में महाराज एक पत्नी नीचे खींच रही आप इधर आओ, दूसरी पत्नी ऊपर खींच रही आप इधर आओ। उस खींचा कांची में महाराज सारी रात बोलो सारी रात बीत गई। चोर चोरी नहीं कर पाया। सुबह के समय वो चोर पकड़ा गया, उसको कोर्ट में पहुंचाया गया। जब कोर्ट में पहुंचाया, सेठ जी ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ चोरी करके आया था, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उस चोर ने जज साहब से कहा जज साहब मैंने कुछ चुराया ही नहीं।
जब मैंने कुछ चुराया नहीं तो दंड कैसा? लेकिन महाराज ने हमारे घर में चोरी करने के लिए आया। तो जज साहब ने कहा अच्छा तुम ही बताओ इसको क्या दंड दिया जाए, क्योंकि चोरी तो की नहीं, पकड़ा गया, तुम ही बता दो क्या दंड दिया जाए। वो चोर घबरा गया, चोर घबरा गया और हाथ जोड़ करके जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, बोले जज साहब आप मेरी बात सुन लो, इनकी बात मत सुनो। अच्छा आप ही सुनो। चोर कहने लगा जज साहब आप मुझे चाहे फांसी की सजा दे दो, लेकिन मेरे 2 विवाह मत करवा देना, 2 विवाह मत करवा देना, क्योंकि भाई 2 विवाह का चक्कर बड़ा तगड़ा है। तो कहने का मतलब है जिस समय शुरू थी और सुनी थी ताम्रपाद की 2 सुनीति तो पहली पत्नी थी और सुरुचि दूसरी पत्नी। जब सुरुचि आई तो उसने सुनीति को घर से बाहर निकाला। जब बुराई आती है महाराज तो अच्छाई को वो धीरे 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 बाहर बता देती है और बुराई अपना कब्जा बना लेती है। ऐसा ही हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम ध्रुव हुआ, एक का नाम उत्तम हुआ। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से, एकदा सुरुचे पुत्रो मन्यमानो लालयन् उत्तमं नारोचन्तं ध्रुवं राज्या ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठे हुए थे। इतनी में सुरुचि ने देखा कि ध्रुव उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठा। वह दौड़ करके आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा। अरे ध्रुव, यदि तुझे इस पिता की गोद में बैठना है तो इस शरीर का परित्याग करना होगा, तब तो इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार। ये संसार है, ये संसार है। कोई किसी का साथ नहीं देता, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति सुर नर मुनि की याद। कोई किसी का साथ नहीं देता। एक बार की बात, एक सेठ जी के एक ही लड़का था और वो थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मंदिर जाने लगा, नित्य मंदिर जाने लगा। पता लगा दिन भर मंदिर में ही सुबह से शाम निकालता था। धीरे धीरे वो मार्ग बड़ा हुआ, विवाह हुआ, लेकिन उसका मन ठाकुर जी के चरणों में पड़ा। एक दिन किसी पड़ोस वालों ने सेठ जी से कहा, देखो भाई आपका लड़का तो बिगड़ गया। क्या कहा? बोले आपका लड़का तो बिगड़ गया है। आप विचार करो, कोई मंदिर में जाने से बिगड़ता है? भगवान की पूजा करने से क्या कोई बिगड़ जाता है? लेकिन किसी ने जाकर कहा, सेठ जी आपका लड़का तो बिगड़ गया, सारे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, घर पर कोई ध्यान नहीं। अब सेठ जी भी घबरा गया। सेठ जी ने भी सोचा हमारा एक ही तो बालक है, कहीं ये साधु बन गया, बूढ़ा बन गया, बाबा बन गया तो महाराज समस्याएं बहुत हो गई, क्या करें? बोले कोई सुंदर सी लड़की देख करके इसका विवाह करने के बाद महाराज राधे
सेठ जी को ये बात अच्छी लगी और बड़ा सुंदर सी एक लड़की देख करके उन्होंने अपने बेटे का विवाह होते ही क्या हुआ महाराज, वो बालक भूल गया कि मैं कभी मंदिर में नहीं जाता था। ये विवाह राधे, वो भूल गया कि मैं कभी मंदिर में भी जाता था। विवाह के उपरांत जब तक उसकी बहू ससुराल में रही 10 दिन 5 दिन, तब तक वो मंदिर की तरफ देखा भी नहीं, जाने के तो बहुत दूर था। 5-10 दिन बाद जब उसकी बहू अपने मायके चली गई, तब वो एक दिन मंदिर आया। एक महीने से वो मंदिर नहीं गया, क्योंकि विवाह की तैयारी में लगा रहा। विवाह हो गया तो विवाह के बाद भी मंदिर नहीं गया। जब एक दिन मंदिर पहुंचा तो संत जी ने कहा, क्यों भाई, क्यों बेटा, बचपन से तुम मंदिर आए हो, ये पहली बार ऐसा हुआ जो एक महीने तो मंदिर नहीं आए, ऐसी क्या बात है? सब ठीक तो है, सब कुशल मंगल तो है? हाँ बाबा जी सब ठीक है। मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बाबा जी सब ठीक है। तो बेटा जब सब ठीक है तो मंदिर क्यों नहीं आया? अरे बोले बाबा जी क्या बताऊं, अब मेरा विवाह राधे, अब विवाह। तो बाबा जी ने कहा, क्या विवाह ये कहता है कि तुम मंदिर मत जाओ? क्या विवाह ये कहता है कि विवाह होने के बाद मंदिर छोड़ दो, मंदिर मत जाओ? बोले नहीं महाराज, वो क्या है ना, मेरे माता पिता मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो भाई बचपन से तू मंदिर आ रहा है, तो क्या बचपन से तेरे माता पिता तुझसे प्रेम नहीं करते? अब नहीं महाराज, वो बात ऐसी है ना कि वो मेरी बेदनी है ना, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे तो बेदनी ये कहती है तू मंदिर मत जाओ। अरे बोले नहीं महाराज, बात ऐसी है कि हम राधे क्या संत जी ने कहा, बेटा यही तो एक संसार की सबसे विचित्र बात है जो भगवान से दूर कर देती है, जो भगवान से दूर कर देती है। यही संसार की सबसे विचित्र बात है। बोले बेटा कोई किसी का साथ नहीं देता, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि की याद। जब तक स्वार्थ है, जब तक प्रेम है, जिस दिन स्वार्थ मिटा उस दिन प्रेम का बंधन भी मिट गया। महाराज शमशान ले जाने की पूर्ण तैयारी लेकर के जब चलने ही वाले थे, इतनी में संत जी का आगमन हुआ। जब संत जी का आगमन हुआ, संत जी ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज जी, जो बालक आपके यहाँ बचपन से मंदिर जाता था, बचपन से जो मंदिर जाता था, वो सेठ जी का अकेला लड़का था महाराज, और वह भी उन सबको छोड़ करके चला गया। हाँ अरे चलो हटो हटो हटो, क्या सब लोग दूर हो साइड से हो गए। महाराज संत जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा उनकी तो बात, संत जी ने देखा तो बोले इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इस बालक को जीवित करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले 250 ग्राम रबड़ी बनाना है। 250 ग्राम रबड़ी बनाई गई और संत जी ने अपनी जो बगल में टांगे रहते झोली, उस झोली में से कुछ निकाला और उस रबड़ी में डाल दिया, चला दिया उसको।
संत जी ने कहा बताओ कि इस बेटे की माँ कौन है? बोले महाराज माँ मैं। तो ये बताओ तुम अपने बेटे से कितना प्रेम करते हो? बोले महाराज मैं इतना प्रेम करती हूँ कि मैं अपने भी प्राण दे सकती हूँ अपने बेटे के। प्राण दे सकती हो? हाँ महाराज। कुछ सोचा तो बोले हाँ महाराज। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, हमने अपने मंत्र की शक्ति इसमें लगा दी, ये मलाई जो है इसको आप खा लो। लेकिन खाने से क्या होगा? बोले इसको खाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन गारंटी हमारी है कि तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। पत्नी ने सोचा अब तो काम ज्यादा ही बड़ा होगा, विचार करने लगे और संत जी से बोले महाराज अब बेटा तो चला गया। महाराज अब बेटा तो चला ही गया, अब बेटा जाएगा न मैं जाऊंगा, न मैं बेटा को देख पाऊंगी और ना ही बेटा मुझे देख पाएगा। तो महाराज अब बेटा चला गया अब उसी को चले जाना। क्यों? अरे मैं बूढ़ी यदि चली गई तो मेरे बूढ़े को काम होगा। मैं बूढ़ी इसको खाने के बाद चली गई तो महाराज मेरे बुढ़िया का क्या सहारा है? कौन सहारा बनेगा? इसलिए महाराज इसी को पिता को बुलाया गया। पिता से भी वही कहा, बोले आप पिता को पुत्र के जीवन दान के लिए अपने प्राणों का परित्याग। पिता ने कहा स्वामी महाराज बेटा तो चला ही गया, यदि मैं चला जाऊंगा तो इस बूढ़ी का सहारा बुढ़ापे में कौन होगा? इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी को कहा गया कि देवी ये तुम्हारा तो पति है, सर्वस्व है, तो तुम पत्नी ने कहा और सब हो सकता है लेकिन बस समझ लगता राधा बोले सब हो सकता है लेकिन यही नहीं हो सकता। बोले मेरा जीवन एक कोई रहना है, चाहे पति रहे चाहे पत्नी रहे, तो हमारा जब पति चला गया तो उसी को चला जाने दो, अब क्षमा करो। संत जी ने कहा कोई मत खाओ, संत जी ने कहा कोई मत खाओ। फिर बोले इसे हम ही खाए लेते, इसको हम ही खाए लेते हैं। जितने भी घर परिवार वाले थे ना, मोहल्ला वाले थे, हाँ बोले बाबा जी आप खा लो, बोले बाबा जी आप जल्दी खा लो, बाबा जी देर मत करो, जल्दी से खा लो, क्योंकि इसके खाने से हमारा बेटा जीवित हो जाए। संत जी ने कहा कितना विचित्र संसार है। महाराज हम क्यों खाएं? बोले महाराज आपके आगे कोई रोने के लिए ना पीछे कोई रोने के लिए, राधे राधे। बोले इसलिए आप यही खा लो महाराज, मैं बोलूंगा यही बात। संत जी ने कहा जिसे भगवान चाहते हैं कि ये कुछ समय पृथ्वी पर रहे, संसार चाहता है कि ये पृथ्वी से जब तक चल जाए। विप्र प्रसादाय धरणी धर्मम्, विप्र प्रसादाय कमलाभवम्, विप्र प्रसादाय अजिताजितोहम्, विप्र प्रसादाय मम राम। उसके लिए संसार करता महाराज, आपके रोने के लिए कौन है? बोले आप चले जाओगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम हमारा बेटा चले, आप चले। संत जी ने कहा भाई अब ये हमारा तो शिष्य था, हमारे पास रहा हुआ है, अभी खा लेते हैं। यदि प्रभु की कृपा से शायद प्रभु की कृपा से यदि हम जीवित बच गए
तो हम इस बेटे को अपने साथ ले जाएंगे, इस बेटे को हम अपने साथ ले जाएंगे। घर वाले बोले महाराज मर गया तो मर जाएगा, राधे। घर वाले बोले महाराज मर गया तो मर जाने दो, लेकिन जीवित तो हो गया तो हम आपको समर्पण नहीं। ये संसार है महाराज, स्वार्थ लाभ कर्म सब जीवित तो हो जाएगा तो भगवान को नहीं समर्पण कर सकते, और मर गया तो महाराज संसार में जला सकता। संत जी ने कहा चलो जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारा शिष्य था, हमारा बड़ा प्यारा था, चलो हम इसे खाएंगे। अब उसमें कोई जहर थोड़ी, हवन कुंड की भभूति थी महाराज 250 ग्राम रबड़ी, उसमें तो मान ही बात था, कोई मरने की बात में थोड़ी। लेकिन ये बात मात्र संत को पता थी और किसी को पता नहीं। संत जी ने रबड़ी खाई महाराज, और मरना थोड़ी, रबड़ी खाई, उस बालक को धीरे से इशारा किया, प्राण वायु उसने पुनः लौटाया अपने शरीर में, इशारा किया संत जी ने, और संत जी उस रबड़ी को खाकर के अपने आश्रम की ओर चल चल। वो बालक उठ करके खड़ा हुआ, मैया दौड़ी, पिता दौड़ा, पत्नी दौड़ी, मोहल्ला वाले दौड़े, अरे हमारा बालक, हमारा मित्र, हमारा इष्ट, हमारा ये, हमारा वो जीवित हो गया, जीवित हो गया, गले से लगे। अरे बोले हमें जाओ सब महाराज लिखते पुत्र शमशान तक, पुत्र शमशान तक, पत्नी मकान तक, माता भी होता तक नाता निभाती, भाई सहाय हो तो जर जमीन जो तक, यार परिवार सब संपदा सगाती है। धन बल यौवन घटे पे तेरू सब छूटे जातो, और बैठत न पास बने प्राण की घाती है, बैठत न पास बने प्राण की घाती। पुत्र शमशान, पुत्र मुखाग्नि तक पिता का साथ देते, पुत्र शमशान तक, पत्नी मकान तक, पत्नी मरने तक नहीं जाता, केवल मकान तक उसकी सीमा। माता भी होता तक नाता निभाती है। जन्म एक रामचरित मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जन्म एक कहा लग पितु माता, करम शुभा शुभ देह विधाता। माता भी होता तक नाता निभाते हैं, भाई सहाय हो तो जर जमीन जोड़ू तक। भाई भाई और भाई की कब तक बनती है, जब तक घर में बंटवारा नहीं हुआ। और जिस दिन बंटवारे का नंबर आया महाराज, तो भाई ही भाई का सबसे पहला और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा शत्रु। भाई सहाय हो तो जर जमीन जोड़ू तक, यार परिवार सब बोले संपदा सदा। जितने भी मित्र हैं, जब तक तुम उनके पीछे 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख जब तक आप खर्च करते रहेंगे, तब तक वो आपका मित्र है। और जिस दिन आप कहते हैं कि भाई 500 रुपए मेरे पास नहीं है, तू खर्च कर दे, बोले यार क्या बताऊं, वो वॉलेट जो मेरी जेब में था वो घर पे मिला। मित्रता वही खत्म, वही समाप्त। यार परिवार सब संपदा सदा, धनवन
यौवन घटे ये सब छूटेगा। बोले जब सब छूट जाएगा तो बैठक बने बैठक पास बने प्राण रूप है भाई हाथी की पाती न काम आती है। बोले अंत समय राम जोगी भक्ति साथ अंत समय में केवल भगवान की भक्ति ही साथ जाती है, इसके अलावा और भी कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलती। सुनीति ने मैया को ज्ञान दिया और ध्रुव जी महाराज वन के लिए निकल पड़े। मार्ग में बाबा नारद से मिला। बाबा नारद ने ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिया और ज्ञान देते हुए ध्रुव जी महाराज संत कृपा महाराज जब संतों की कृपा होती है तो बहुत बड़ा सहारा। जब गुरु कृपा होती है तो जीवन में आने वाले संकट स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। वह गुरु कृपा होती है, वह संत कृपा। गुरुदेव भगवान बाबा नारद से मुलाकात की मिलन हुआ। बाबा नारद ने दिव्य ज्ञान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह महामंत्र कहते हैं गुरु में होए की ज्ञान ज्ञान की होई वैराग्य में गावई वेद पुराण सुख की रहाई हर। गुरु के बिना ज्ञान की जागृति नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता। ज्ञान की हुई वैराग्य में चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध अवस्था में पहुंचने वाला, जब तक वैराग्य की जागृति नहीं होगी तब तक उसे ज्ञान की अनुभूति ज्ञान की जागृति नहीं हो सकती। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वेद पुराण सुख वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान की भक्ति के समान शक्ति संसार में और कहीं नहीं है। वह सुख जो प्रभु के चरणों में प्राप्त होता है संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाराज इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे। महाराज कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। हुई है तेरो बड़ो भागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी सानिध्य प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज इसके धाम वृंदावन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने तपस्या किया है और महाराज ध्रुव जी महाराज ने वहां पर तपस्या किया। 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या पूर्ण कर दी। मात्र 5 महीने। यमुना के किनारे ध्रुव जी महाराज ने आचमन किया। निधिवन में जाकर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया। महाराज लिखते हैं त्रिरात्रात्रे त्रात्रांत्रे कप्यत्रो वज्रासनः
दुते अंचान मासत नौमे आम चौतम श्लोक मुपाधा वैश्वमानिना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया, 3 दिन में 1 दिन कैद का फल खा करके 3 दिन निराहार रह करके तपस्या किया। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन फल खाकर 6 दिन निराहार रह करके तप किया। तृतीयम चारयन मासा 9 में हमें तीसरे महीने में महाराज 9 दिन में 1 दिन पत्ते खाकर के तपस्या। चौथे महीने में महाराज 12 दिन में 1 दिन जल पी करके तपस्या। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को मान वायु में केंद्रित कर प्राण को ही श्वास को ही रोक दिया। दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी महाराज खड़े हुए और प्राण वायु को रोक कर भगवान का तप देवराज का सिंहासन मिल गया। स्वयं भगवान नारायण देवताओं के कहने पर ध्रुव जी महाराज के पास प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज को इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रदान किया। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा, बेटा तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु आपने पुत्र कहा और कहते हैं क्या चाहिए? तो प्रभु पुत्र तो पिता की संपत्ति उत्तराधिकारी होता है, अब आपकी जो इच्छा हो सो आप मुझे प्रदान करें। तब भगवान ने ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करने का आशीर्वाद दिया। भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए अपने राजमहल की ओर आए। महाराज कालपात में देखा किसी राजा ने हमारे राज्य पर चढ़ाई की। महाराज तालपात चलते हुए आए नीचे। ध्रुव जी महाराज हाथी पर बैठ करके चले जा रहे हैं और महाराज पिता ने पुत्र ध्रुव को देखा। ध्रुव जी महाराज ने पिता को देखा, चरणों में साष्टांग वंदन किया। और वृंदावन बिहारी लाल मुझे चरणों से लगाए ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाए ओ श्याम तुलसी वाले, लगाए ओ श्याम तुलसी वाले। चरणों से लगाए ओ श्याम तुलसी वाले, मुझे चरणों से
पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर बंसी वाले। चरणों से लगा ले श्याम बंसी वाले, चरणों से लगा ले श्याम बंसी वाले। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भगवान भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। अंत में स्वयं ध्रुव जी महाराज मृत राजा वेद के जो पुत्र हुए, राजा वेद के अत्याचार से महाराज राजा अंग ने अपनी गृहस्थी का परित्याग किया। राजा अंग ने जब राज्य का परित्याग किया, मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा वेदस्यापेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विम्रश्च दुर्व्यसनं कृपयो च स्मसृणः। अहो भयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत्, कारुण्यो वरदो दीप्तो एक बार की बात है, राजा वेद के राज्य में अनेक संत ऋषियों की महिमा आए और जो राजा वेद अत्याचार कर रहा था, ऋषियों ने कहा भाई आपके अत्याचार करने से यह राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा वेद को क्रोध आया और संतों का अपमान किया। जब संतों को क्रोध आया तो संतों ने अपनी एक हुंकारी मात्र से ही राजा वेद को नष्ट किया। संतों की मात्र हुंकार करने से राजा वेद ने अपने प्राणों का त्याग किया। तब संतों ने राजा वेद के शरीर को तेल की नौका पर रखा। जब राज्य बिना राजा का हो गया तो उस राज्य में चोर जुबानी अत्याचार करने वाले पापाचार करने वाले नास्तिक जीव उत्पन्न हो गए। क्योंकि जब बिना राजा की प्रजा होगी तो उसको सवाल बनाना पड़ेगा। चारों तरफ जब अत्याचार होने लगा तब ऋषियों ने अपने आपस में आकर के मंथन किया और तेल की उस नौका से नास्तिक वेद के शरीर को निकाल करके रखा और वेद के शरीर का मंथन किया गया। महाराज कहते हैं सरे समुद्र विनयो नागा मृगा भव सती सर्वभूतानि समाज चापम
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, उनके शरीर का जब मंथन किया तो सर्वप्रथम यशोद की उत्पत्ति की उत्पत्ति हुई। छोटा सा काला पुरुष उत्पन्न हुआ जो सीधा वन की ओर जंगल की ओर चला गया। इसके तत्पश्चात संतों ने उसकी भुजाओं का मंथन किया। भुजाओं का राजा वेद की भुजाओं का जब मंथन किया तो महाराज उनके शरीर इस पृथ्वी में अन्नादि सब अपनी कुक्षी में निहित कर गए। तब महाराज अन्नाद प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी को गौरव धारण करने का आग्रह किया। गौरव धारी पृथ्वी से महाराज ने अन्न का ग्रहण किया, बीज का ग्रहण किया, फलों का ग्रहण किया, दुग्ध का ग्रहण किया, इत्यादि उपयोग में आने वाली हर वस्तु का आदेश कहने पर महाराज पृथु की विशाल सभा में देवराज इंद्र ने अश्वराधन में प्रदान किया। महाराज पृथु ने अपनी सभा में विशाल संबोधन किया। आगे चल करके उन्होंने पुरंजन इत्यादि राजाओं का पुरंजन का राज्य से बिहार नगर में चंद्रदेव का आक्रमण और उनकी कन्या जरासा का नारद को श्राप इत्यादि अनेक दिव्य मंगल की गाथाओं का वर्णन। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, महाराज मनु के प्रथम पुत्र की आपने जो कथा हमें श्रवण कराई लेकिन महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे जिनका नाम आया है। प्रियव्रत के वैष्णव श्रवण करो। महाराज प्रियव्रत वन में तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन नारद के उपदेश से मैं पुनः लौट करके आया। उनका विवाह हुआ, राज्य किया और अपने पुत्रों को राज्य देकर पुनः आगे चलकर के महाराज ऋषभ देव जी के पत्नी दत्त जयंती से 100 पुत्रों का जन्म। ऋषभ देव जी के 100 पत्नी दत्त जयंती से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्र भरत को राज्य दिया और राज्य देने के बाद महाराज स्वयं परमहंस गति धारण की। वन में रोहित अग्नि ज्वाला के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर भगवत भाव के लिए प्रस्थान किया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु हमने सुना है जो आपने भरत की चर्चा आरंभ की है महाराज, हमने सुना है ऐसा कि भरत को 2 जन्म धारण करने पड़े। आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण बना जो भरत ने 2 बार जन्म लिया? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, राजऋषि भरत ने अपने पुत्र को राज्य दिया और स्वयं में जाकर गंडकी नदी के किनारे पर किया, पूरा आश्रम कर दिया। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तत्रो तदा राजन हिरण्ये पिपासया जलाशयाभ्यास में कैवो उच्चता। तत्रो तदा राजन हिरण्ये पिपासया। एक दिन की बात है,
राजऋषि भरत तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय गर्भवती में हिरणी जलपान करने के लिए गंडकी नदी में आई, सिंह की दहाड़ हुई और हिरणी जल में कूद गई और नदी से उस पार करने में मेहनत बहुत लगी, जिसके कारण उसके उदर में पल रहा शिशु उस जल में जन्म लेकर गया। हिरणी ने तो नदी को पार किया, लेकिन वह नन्हा सा शिशु जन्म लेने वाला बालक वह जल में डूब गया। डूबते हुए नन्हे से बालक को जब राजऋषि भरत ने देखा, उठकर खड़े हुए विचार करने लगे, बंधव बाल रूप सोई रामा, बंधव बाल रूप सोई रामा। बाल्य अवस्था में हर जीव का बालक बच्चा जब तक उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक वह भगवान का अंश, भगवान के स्वरूप मय दौड़ करके राजऋषि भरत ने उस बालक को जल से बाहर निकाला, पालन पोषण किया। महाराज की माया बड़ी विलक्षण, कहते हैं एक मृगा के कारणे भरत धरी दो दे, और तुमसे उनकी कौन गति, जिनके नाम नामे, जिनके नाम नामे। जब एक मृग के कारण भरत को, राजऋषि भरत को दो जन्म धारण करने पड़े, तो महाराज जो संसार में 24 घंटे लिखते हैं, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाम, उनकी क्या गति होगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये राजा माया बड़ी विलक्षण है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है, कभी कभी अपराध हम करते हैं, हमारा उस अपराध का दंड किसी दूसरे को भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऐसे मार्ग में चला जा रहा था, अभी जैसे केरी का सीजन चल रहा है, आम का जो सीजन आरंभ हुआ है, तो व्यक्ति अपना बढ़िया चला जा रहा था अपने आनंद से। मार्ग में एक उसे सुंदर आम का बगीचा दृष्टिगोचर हुआ, दिखाई दिया। उस सुंदर बगीचे को देखकर विचार करने लगा, कहीं ये आम मुझे खाने के लिए मिल जाए तो बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। कुछ क्षण रुका और विचार किया, फिर आगे बढ़ा, चलो एक आम तो तोड़ी लेते, कोई खाई लेते। आम फल तोड़ने के लिए जब अंदर प्रवेश हुआ, महाराज एक आम का फल तोड़ा और उस आम के फल को खाने लगा। जैसे ही आम के फल को खाया, इतने में वहां का जो बगीचे का रखवाली था ना, माली जो रखवाली कर रहा था, वो दौड़ता हुआ, डरता लेकर लंबा सा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, भाई तुमने हमारे आम कैसे तोड़े, कैसे तोड़े आप? अब व्यक्ति घबराया, अब क्या करें? बोले महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, अब आपको दंड भोगना पड़ेगा। उस रखवाले ने कहा, नेत्र घबराने लगे। नेत्रों ने सोचा, भाई हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, फिर दंड हमें मिल रहा। तो नेत्रों ने कहा, भाई मैंने तो केवल देखा है, मैंने तो सिर्फ देखा है, अपराध तो पैरों ने किया है। मैंने तो केवल देखा है, लेकिन अपराध तो पैरों का है, मेरा नहीं है।
भाई मैं तो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था, पैरों से चलकर मैं यहाँ तक आया, इसलिए अपराध मेरा नहीं, अपराध इन पैरों का है जो ये पैर मुझे यहाँ तक लेकर गए। पैर पकड़ा, पैरों ने कहा महाराज आपको पता नहीं क्या हो गया। कुछ क्षण विचार किया और पैर बोले महाराज मेरा दोष नहीं, मेरा दोष नहीं है। क्यों? बोले मैं तो केवल यहाँ तक लेकर आया, तोड़ा तो इन हाथों में है, कसूर मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ तक लेकर के आया हूँ, लेकिन तोड़ा इन हाथों में है, तो कसूर तो इन हाथों का। हाथ चिंता में पड़े, हाथों ने कहा भैया मेरा भी कसूर नहीं है, तोड़ तो लिया मैंने, केवल तोड़ा ही है, लेकिन खाया तो है, तो दंड किसे करना चाहता है? मुख घबराया, मुख ने कहा भाई मेरा अकेला कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, मेरे मुख में देखो कहीं आम हो तो बताओ, तो मुख में तो आम था। बोले कसूर मेरा नहीं है, कसूर ये किसका है? कसूर इस पेट का है, कसूर मेरा नहीं है। उस मालिक ने सोचा ये हमें बुद्धू बना रहा है, हमें पागल बना रहा है। ऐसा कहते जब वो व्यक्ति जाने लगा तो महाराज बंदा ये था दो चार घंटे लगाए महाराज। अब डंडे लगे कहाँ होंगे विचार, दंड तो मिला, डंडे लग गए। अपराध कितने लोगों ने किया, लेकिन दंड किसे मिला? विचार, दंड किसको मिला? महाराज जाने लगा, मुख आगे, पैर आगे की ओर चल रहे, उधर आगे, नेत्र आगे, और दंड मिला महाराज पीठ में लगा के दो चार। तो कर्म किसी और ने किया, कोई करे अपराध अलग, कोई पाए अलग। अपराध तो नेत्रों का था, ना ये ऐसी दृष्टि देखते और ना ये पीठ को दंड करता। कहने का सामने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वो जहाँ ऋषि जपते हर नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से आते मिलते मंदिर और शिवालय, जहाँ मंदिर और शिवालय, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर काल अपना मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। अलबेला की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली की कहीं मेले, कहीं होली के कहीं मेले। जहाँ लाग रंग और हंसी खुशी का पग पग लग तो मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। ऐसे जड़ भरत को महाराज जब वह अपने नेता ने कि हमें ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य मिला, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में पूजा करते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में पूजा करते हैं। अब मजबूरी क्या है? बोले महाराज कोई समस्या आ गई, कोई आपत्ति आ गई, कोई विपत्ति आ गई। कई पहुंचे, किसी संत को दिखाया, किसी ब्राह्मण को दिखाया, महाराज उसने कहा फलाना ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप जल्दी से जल्दी इस मंत्र का जाप करो, जिसके जाप करने से यह दशा शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रभाव कम होगा। जीवन में जो हमारे लिखा है वो कभी पूर्ण नहीं होता, याद रखना है। जो ब्रह्मांड हमारे मस्तक पर लिखे हुए हैं वो मृत्यु के बाद ही पूर्ण होते हैं, उससे पहले हमारे कुंडली हो और चाहे शरीर हो, जो लिखा है वही होना है। पूजा पाठ करने से उसका दोष निवारण तो कर सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। जो भी गुरु स्त्री या पुरुष को शिष्य या शिष्य बनाता है और शिष्य बनाने के बाद दृष्टि डालता है, उसका उपभोग करता है, ऐसे ब्राह्मण को या ऐसे गुरु को अंधतामस नामक नरक में डाल दिया जाए। अंधतामस नामक नरक में बड़े बड़े त्रिशूल लगे हुए हैं, अग्नि के अंगारों से प्रज्वलित हुआ है भूमि है। जिस भूमि पर उस व्यक्ति को अंधेरे में दौड़ाया जाता है, उस त्रिशूल से उसका शरीर कटता है, पिटता है, वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु नहीं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा जो व्यक्ति अहंकार करता है
धन का अभिमान करता है और नाना प्रकार के दूसरों को अभिमान के वशीभूत होकर कष्ट देता है, ऐसे व्यक्ति को रौरव दर्द में डालता है। जो व्यक्ति रखी गई सबसे पहले सेवा आई परमजीत को, जिनको राधे राधे के नाम से जानते हैं, सबसे पहले मेरी सेवाएं तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि भगवान के भक्तों से दिया गया 1 रुपया भी अगर आ जाए तो उसके पीछे लाखों रुपए आ जाए। तो इनके शुभ हाथों से सेवाएं 11,000 रुपए श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर महिला संकीर्तन कमेटी की ओर से भागवत भगवान को अर्पित किया गया। उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 2,000 रुपए गुरविंदर सिंह जी मान यूएस उनकी सेवा का, 500 रुपए पुजारी रमेश कुमार जी शुक्ला जो मैंने बताया कि वो अपने गाँव गए हुए, उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों आए और आकर पिता महाराज नहीं उपस्थित हो सकते, हमारी पड़ोसी भागवत दरबार पर सेवा दीजिए। तो उनके 500 रुपए 5 बार के बता हमें सदा रख दे।
भगवान लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम और झांसी से वृंदावन से पहुंचे हमारे आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। अब आगे आज की रसना दिखाता है तो बोलना तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। ठोकर लगी मुझको पत्थर भी ना था, ठोकर लगी मुझको पत्थर भी ना था, पर चोट ना आई बाबा ने संभाला। तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है, तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती हो आरती
राजा तेरी अखियाँ